उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में शुरुआत से ही बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस दौरान यमुनोत्री धाम में कपाट खुलने के बाद से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ जाम की स्थिति बन गई है। यहाँ ना तो सड़क पर चलने की जगह है और ना ही पैदल मार्ग पर चलने का रास्ता मिल रहा है। सरकारी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को बुधवार को भी लंबे लंबे जाम से राहत नहीं मिली। हालांकि राज्य सरकार ने मुसीबतें कम करने के लिए कुछ उपाय लागू किए हैं, लेकिन उनका असर एक दो दिन में ही दिखेगा। फिलहाल सबसे ज़्यादा दिक्कत यमुनोत्री और गंगोत्री मार्गों पर बनी हुई है। यमुनोत्री में पालीघाट से कुतनोर तक 4 से 5 किलोमीटर, तो गंगोत्री रूट पर गंगनानी से आगे 7 किलोमीटर में सैकड़ों गाड़ियों के पहिए कई घंटे थमे रहे। ट्रैफिक निकालने के लिए उत्तरकाशी प्रशासन ने अनावश्यक जगहों पर लगा सख्त वन वे बंद कर दिया है। इससे गाड़ियों का एक साथ आना जाना शुरू हुआ तो ट्रैफिक धीरे धीरे आगे बढ़ा। हालांकि जहां अभी यह सिस्टम लागू है, वहां 5 से 10 घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री धामों पर रिकॉर्ड भीड़ होने से प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। सालों से यात्रा पर ले जा रहे ट्रैवल्स वालों का कहना है कि 10 से 15 साल पहले ज़्यादातर यात्री 60 से 80 साल के उम्र के जाते थे। अब ट्रेंड बदल गया और 30 से 50 साल की उम्र के यात्री अधिक जा रहे हैं। अब बस के अलावा लोग टैक्सी या निजी कार लेकर भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इस वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। हरिद्वार से आगे बढ़ते ही बरकोट तक 45 किलोमीटर लंबा जाम में फंसना पड़ रहा है। बद्रीनाथ में भी हो रहे हैं सबसे देर से दर्शन। जी हाँ, बद्रीनाथ वाहन 3 किलोमीटर पहले माणा बाईपास पर रोक रहे हैं। 3 पार्किंग है और जहां 1500 गाड़ियां लग चुकी है। बुधवार को यहां 6337 श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन दर्शन के लिए 6 से 7 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। उधर केदारनाथ में गौरीकुंड से सिग्नल मिलने के बाद ही रामपुर सोनपुर से लोगों को बढ़ाया जाता है। रामपुर और सोनपुर में बड़ी पार्किंग और होटल है, लेकिन रुकने का किराया बहुत ज़्यादा है। कई लोग इस कारण गाड़ियों में ही रुक जाते हैं। चार धाम यात्रा मार्ग पर जगह जगह तीर्थयात्रियों को रोके जाने सहित यात्रा के कथित कुप्रबंधन के विरुद्ध बुधवार को उत्तरकाशी में होटल और अन्य व्यवसायों ने जुलूस निकाला। 4 दिन में इन धामों पर कुल 11 मौत हो चुकी है। अब तक 26.43
73 लाख ऑनलाइन तो 1.42 लाख ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि अब तक 2.76 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। चार धाम यात्रा के लिए बसों से जाने वाले यात्रियों ने एडवांस में होटल तो बुक करवा लिए, लेकिन 20 से 24 घंटे तक जाम में फंसने के कारण बीच रास्ते में ही बस को खड़ी कर खुले में खाना पड़ रहा है और बनाना पड़ रहा है। बस यात्रा कंपनी वालों का कहना है कि यात्रियों के विश्राम के लिए एडवांस में 5 से 60 हज़ार रुपये जमा करवाकर होटल बुक करवा रहे हैं। जाम में फंसने की वजह से होटल का पैसा देना पड़ रहा है और रास्ते में अलग से व्यवस्थाएं भी करनी पड़ रही है। सरकार ने 31 मई तक वीवीआईपी लोगों पर रोक लगा दी गई है। यदि श्रद्धालुओं के आने का यही ट्रेंड रहा तो 6 महीने में 75 से 76 लाख श्रद्धालु दर्शन कर लेंगे। ये पिछले साल से 20 लाख ज़्यादा है। इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के दर्शन करने वालों की श्रद्धालुओं की संख्या ने यात्रा शुरू होने के पहले ही 6 दिन में पिछले साल के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को 15,630 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री के दर्शन किए, जबकि गंगोत्री धाम में 11 मई को एक ही दिन में सर्वाधिक 18,973 तीर्थयात्री पहुँचे। धामों में अभूतपूर्व संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने के मद्देनज़र मुख्यमंत्री ने गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्रा इंतजामों की लगातार निगरानी करने को कहा है। यमुनोत्री से गंगोत्री जाना होता है। यमुनोत्री से 125 किलोमीटर उत्तरकाशी पहुंचते हैं और फिर यहां से गंगोत्री तक 90 किलोमीटर जाने में ही ट्रैफिक जाम की वजह से 20 घंटे का समय लग रहा है। गंगोत्री मंदिर दर्शन के लिए 6 घंटे तक श्रद्धालुओं को लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। गंगोत्री से उत्तरकाशी होते हुए केदारनाथ के लिए जाना होता है, जो करीब 200 किलोमीटर है। इस दौरान केदारनाथ से 100 किलोमीटर पहले से ही सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। यात्रियों को 15 घंटे तक बसों में बैठे रहना पड़ रहा है। नीचे सीतापुरा में बस पार्किंग करनी होती है, लेकिन जगह नहीं होने के कारण 5 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन सत्यापन करवाने के लिए 2 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। इसके बाद केदारनाथ दर्शन के लिए रास्ते में भीड़ लगी हुई है। केदारनाथ से 70 किलोमीटर पहले ही बसों में लोग फंसे हुए हैं। वो बस में ही रात गुजार रहे हैं। ऐसे में परेशान होते रहे, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। वही पिछले साल 22 अप्रैल को ही केदारनाथ के कपाट खुल गए थे और इस बार 10 मई को खुले हैं। वही जुलाई अगस्त में तो मौसमी खराबी के डर से कोई यात्रा पर जाना नहीं चाहता। इस वजह से इस साल कपाट खुलते ही चार धाम यात्रा पर जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। धामों में बड़ी संख्या में आ रहे लोगों में श्रद्धालुओं के साथ ही यूट्यूबर और ब्लॉगर बनाने वाले भी शामिल हैं, जिनके लिए मंदिरों में पूजा करना गौण है।
पिछले दिनों यमुनोत्री में यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ जाने के बाद पुलिस को श्रद्धालुओं से अपनी यात्रा रविवार को एक दिन के लिए टालने का अनुरोध करना पड़ा था। उधर श्रद्धालुओं के इतनी भीड़ संख्या में आने को उत्तराखंड का सौभाग्य बताया, लेकिन कहा है इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी होती है जिनके निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर प्रकट करें। हर हर महादेव।